बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप यूँ ही बनाए रखें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी से बादाम का शरबत बना रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बादाम वैसे ही ताकत के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, तो ये हमारी दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए तो ये शरबत बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ज़रूर इसको बनाइएगा, आप ट्राई कीजिएगा कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करते हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छे से कमेंट करने हैं। जी तो वेज़ अब जल्दी से हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ना मैंने बादाम लिए हैं और बादामों को मैंने क्या किया है ये बताने से पहले बस आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कॉमेंट भी कर दिया करें। जी तो वेज़ यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया था। भिगोया मैंने इनको कैसे था, इनको भिगोने का भी एक तरीका है। आप इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं भिगोइएगा वरना बादाम पे ना छिलकों का कलर आ जाता है। इनको मैंने गर्म पानी लिया था और फुल गर्म पानी करके इनको तकरीबन बस 3 मिनट भिगोया और इनके छिलके मैंने उतार दिए, क्योंकि फुल गर्म पानी में डालने से इनके छिलके फ़ौरन से उतर जाते हैं। तो छिलके उतार के फिर मैंने इनको बिल्कुल साफ़ पानी में भिगो के रख दिया था और तकरीबन 8 से 9 घंटे मैंने इनको भिगो के रखा है। और ये आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से ना सेपरेट हो रहे हैं, इतने ये भीग चुके हैं और वाइट हैं, बिल्कुल वाइट पीस लिए हैं क्योंकि इनका छिलका मैंने इनके ऊपर नहीं रहने दिया। अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इतना हमने ग्राइंड करना है कि इनका हमने पेस्ट बनाना है और इसी पानी में हम ग्राइंड करेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम शामिल नहीं करेंगे और ना ही इस पानी को हम गिराएं। तो ये देखिए वैसे माशाल्लाह से मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए, और ये बहुत फाइन सा अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाती हूँ। एक बर्तन ले लेंगे हम खुला। जी तो वैसे बर्तन मैं दिखा रही थी लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी ना आ रही थी लाइनें, तो मैंने उसको साइड पे कर दी। मैं आपको वैसे बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने अर्के गुलाब लिया है और ये 1 लीटर की बोतल है। मैं ये 1 लीटर ही इस्तेमाल करूँगी और तकरीबन 1 किलो चीनी है। ये किलो से ज़्यादा है थोड़ी सी चीनी, और ये इसमें इतनी ही चीनी जाएगी क्योंकि 1 कप के बराबर मैंने बादाम लिए थे। अगर आपके पास 1 कप बादाम है तो उसमें तकरीबन 4 कप चीनी चले जाएगी और मैंने 4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है और 4 कप ही हम उसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखिए वैसे माशाल्लाह मैं इसमें अर्के गुलाब शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। जी तो वैसे ये देखिए माशाल्लाह से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसको मैंने तेज़ आंच पर 1 से 2 जोश दिलवा लिए थे। हमने इसकी एक तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने बादामों का मिक्सचर बनाया था। आप इसको छानना चाहें ना तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छान रही क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये भी जग के साथ काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से अंदर डाल दूंगी। जी तो ये माशाल्लाह से मैंने डाल दिया है। और बादाम का शरबत बनाने के सबसे अहम जो होता है कि इसका तरीका होता है कि इसको जब हमने बादाम में डाल देना है ना बादामों को, तो उसके बाद आपने इधर उधर नहीं चले जाना कि कोई आ गया तो उसके पास बैठ के कोई कॉल आ गई तो वो कॉल सुनने लग गए। बिल्कुल भी हमने इसको छोड़ना नहीं है और मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मीडियम आँच पर पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे एक तो ये बॉयल हो जाएगा, बॉयल होकर ना ऊपर आ जाएगा दूध की तरह और ये बिल्कुल बाहर गिर जाएगा। इसलिए हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाते रहना है। कितना पकाना है ये मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और अभी इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं डालूंगी, मैं कम डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें अर्के गुलाब शामिल किया है। अगर आप अर्के गुलाब शामिल नहीं कर रहे, सिंपल पानी शामिल कर रहे हैं तो फिर आप इसमें इलायचियाँ डाल दीजिएगा, 10 से 12 इलायचियाँ। तो मैं थोड़ा सा बस इसमें पाउडर शामिल करूँगी और अगर आपके पास वो है इलायची एसेंस है तो आप फिर वो शामिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से ये पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस पॉइंट पर आके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। इलायची पाउडर डाला है मैंने और ये देखिए माशाल्लाह से फाइन सा पाउडर बना हुआ है इलायची का। अगर आपका इलायची पाउडर इतना फाइन नहीं बनता तो आप जब भी इलायची को पीसने लगे तो उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका इलायची पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा।
ये देखिए भाई, ये माशाल्लाह से पक रहा है और पक के आप देखिए कि इतना ये पक चुका है कि इसके ऊपर से झाग आना ख़त्म हो चुकी है, वरना पहले जब ये पकना स्टार्ट हुआ था तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा झाग आ रही थी। और मैं यहाँ पर 2-3 ड्रॉप इलायची उसके एसेंस के भी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब बस हम इसको कितना पकाएंगे तो ये मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है जी। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको कि ये रेडी हो चुका है, इसकी निशानी ये है कि एक तो जब आप इसको ये देखिए ऐसे करेंगे ना, उठा के डालेंगे तो इसका जो लास्ट ड्रॉप है वो बहुत आराम से ऐसे आना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि ये देखिए कि अभी मैं इसकी हीट को, आँच को मैंने बिल्कुल तेज़ कर दिया है। जब आप इसको आँच पक चुका होगा ना, तेज़ आँच पर भी पकाएंगे तो इसके ऊपर झाग नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और ये देखिए बिल्कुल मैंने छाने बगैर बनाया है और बहुत ही फ़ाइन बना है ये। तो अभी भी हमें बस इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है। अगर साबुत इलायची डालेंगे तो फिर इसको आप छानिएगा। तो बस मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो वैसे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको आपने बॉटल्स में डाल के रखना है। मैंने अभी बॉटल्स में नहीं डाला है। और जिस बॉटल में भी आपने इसको सेव करना है, मेक श्योर आप उसकी श्योरिटी रखिए कि उसमें पानी ना हो। ऐसा ना हो कि उसमें पानी जो है वो नशा पजरा फिर रहा हो और आप उसमें डाल दें ये शरबत, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। खुश्क बोतल में डालना है तो ये इंशाल्लाह 5-6 माह कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। खुश्क बॉटल लेके उसमें आप इसको डाल के तो फ्रिज में रख लीजिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं। मैंने 2 ग्लास इसलिए लिए हैं तो मैं आपको बताती हूँ मैं इनको कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम आइस डाल देंगे। आइस जितनी आप पसंद करते हैं, ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करें तो ज़्यादा डालें। मैं तो बस 3 क्यूब्स डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे ये अपना शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये 2 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें डालेंगे। और एक्स्ट्रा चीनी हमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीनी इसमें माशाल्लाह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा हमने शामिल की है। और साथ इसमें मैं ना शामिल कर रही हूँ 1 ग्लास में ये तुख मलंगा। आप इसको नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये है कि इससे ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये भी ठंडी तासीर रखती हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसा ये बन के रेडी होगा। बाज़ार वाले में इतने ज़्यादा केमिकल उन्होंने डाले होते हैं और ये केमिकल फ्री बिल्कुल आप घर में बना सकते हैं। इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये हेल्दी है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें अपना ढेर सारा प्यार शामिल कीजिए तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा। इंतज़ार में आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।